समीर कौन लगा अपनी बीवी को। रात के 8:30 बज रहे हैं। घर में किसी ने पानी का 1 मिनट नहीं पिया है। सुबह से पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब तुम्हारी महारानी का अता पता ही नहीं है। क्या ऑफिस में ही बिस्तर लगा लिया है? आज उसने मारनी जी ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर दमक से बैठने हुए चर्राहट से कहा। उनके माथे पर बस्सी की लकीरें साफ दिख रही थी। हाँ भैया प्लीज जल्दी बुलाओ ना भाभी को, मेरे सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। मुझे मेरे हाथ की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि चाय की पत्ती का नया डिब्बा भाभी ने कहाँ छिपा कर रखा है। रजनी ने सोबे पर लेटते हुए मुंह बनाया और अपना फोन इस कॉल करने लगी। समीर ने अपनी घड़ी देखी। 8:30 बज चुके थे। शालिनी का ऑफिस 6 बजे खत्म हो जाता था और वह मन अमूमन 7 बजे तक कर आ जाती थी। आज 1.5 घंटा ऊपर हो चुका था। समीर ने भी चिढ़ते हुए अपना फोन निकाला और सावधानी का नंबर टाइप किया। पहली बार में घंटी बजते ही किसी ने फोन नहीं उठाया। देखा फोन भी नहीं उठा रही है। इसे तो इस घर की कोई परवाह ही नहीं है। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और मैडम को फोन उठाने की फुर्सत नहीं है। मालिनी जी ने आग में डाला। समीर ने दोबारा नंबर मिलाया। इस बार 3 घंटे के बाद फोन उठ गया। शालिनी कहाँ हो तुम? ऑफिस से छुट्टी हुए 2 घंटे हो गए हैं। घर में माँ और बजनी भूखे बैठे हैं। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना घर का कोई काम नहीं होता। ना चाय बनी है ना रात के खाने की कोई तैयारी है। तुम हो कहाँ? समीर ने बिना सांस लिए एक ही झटके में अपना गुस्सा निकाल दिया। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर एक बहुत ही शांत लेकिन ठंडी आवाज आई। मैं अपने मायके में हूँ समीर। समीर के माथे पर बल पड़ गए। उसने फोन कान से थोड़ा दूर किया, स्क्रीन देखी और फिर बाप पर कान से लगाया। मायके बिना बताए पागल हो गई हो क्या तुम? यहाँ घर का क्या होगा? माँ और रजनी भूखे हैं। मुझे भूख लगी है और तुम सीधा ऑफिस से मायके चली गई हो। मजाक चल रहा है क्या? शानी की आवाज में कोई हर बात नहीं थी। मजाक नहीं चल रहा और मुझे भी भूख लगी थी, इसलिए मैं अपनी माँ के घर आ गई। मैंने यहाँ आकर गर्म खाना खा लिया है। तुम लोग भी बाहर से कुछ मंगवा लो या फिर खुद बना लो। खुद बना लो, समीर लगभग चीखा। उसकी आवाज सुनकर मान्य जी और रजनी भी सख्त हो गई। समीर ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। शवि तुम ये क्या बदतमीजी कर रही हो? स्पीकर से माननी जी की तेज आवाज। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति को अपनी सास को भूखा छोड़कर मायके में जाकर बैठने में? ये घर का काम कौन करेगा? रजनी बच्ची है, उसे काम करना नहीं आता और मेरे घुटनों में दर्द रहता है। तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि ससुराल वालों को भूखा छोड़कर भाग जाओ। माँ जी अब मेरे माँ बाप की दी हुई शिक्षा पर सवाल मत उठाए। सामने की आवाज अब थोड़ी शब्द को हो गई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे जिम्मेदारी निभाना सिखाया है, किसी का बिना पगार का मजदूर बनाना नहीं। और जहाँ तक बात रजनी के बच्चे होने की है, रजनी 25 साल की है माँ जी। वो बच्ची नहीं है, मेरे बराबर की है। वो जब मैं सुबह 5:30 बजे उठकर पूरे घर का नाश्ता बनाती हूँ, समय और बजने का टिफिन पैक करती हूँ, तब आपकी बच्ची सुबह 10 बजे तक आराम से सोती रहती है। तो क्या हुआ? रजनी सोफे पर बैठकर चिल्लाई। मैं घर की बेटी हूँ भाभी। बेटियां अपने घर में आराम नहीं करेगी तो क्या नौकरानी की तरह भटकेंगे? आप बहू है इस घर की तो यह आपका काम है। शालिनी की एक हल्की सी कड़वी ऐसी स्पीकर पर से सुनाई दी। यही तो बात है रजनी, मैं बहू हूँ इसलिए मेरा काम है, तुम बेटी हो इसलिए तुम्हारा आराम है। लेकिन तुम भूल रही हो कि मैं भी बाहर जाकर 8 घंटे काम करती हूँ। तुम तो वर्क फ्रॉम होम के नाम पर दिन भर सोफे पर लेटी बैठे देखती हो। सुबह का काम मैं अकेले करूं, दिन भर ऑफिस में कर दूं, शाम को आकर फिर रसोई में घुस जाऊं, और तुम बस ये पूछो कि भाभी चाय कब मिलेगी। आखिर सिर्फ मैं ही क्यों? सली तुम बहस कर रही हो, तुम अभी के अभी घर आ रही हो या नहीं? समीर ने गुस्से से फोन अपने हाथ में कसते हुए कहा। नहीं समीर मैं नहीं आ रही। क्या मतलब नहीं आ रही? तुम शादीशुदा औरत हो, ऐसे घर छोड़कर कैसे बैठ सकती हो? दुनिया क्या कहेगी? सनी ने अपना आखिरी और सबसे पुराना प्यार निकाला। लोग क्या कहेंगे? दुनिया जो चाहे कहे सनी, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शालिनी ने एक लंबी सांस ली। तुम्हें याद है पिछले हफ्ते क्या हुआ था? मुझे 100 डिग्री बुखार था, 102 डिग्री बुखार था, मेरा पूरा शरीर तप रहा था, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। मैंने रजनी से कहा था कि आज रात का खाना वो बना ले या बाहर से मंगवा ले, पर माँ जी ने क्या कहा था? स्पीकर पर एकदम सन्नाटा छा गया। शालिनी रुकी नहीं। माँ जी ने कहा था अरे थोड़ा सा बुखारी तो है,
बोली खाकर बस में चली जा। बाहर का खाना खाकर हम सभी बीमार पड़ जाएंगे। रजनी को तो गैस जलानी भी नहीं आती, वो क्या बनाएगी समीर? उस दिन तुमने भी मुझे यही कहा था कि मैं उठकर खिचड़ी ही बना दूं। मैं उस दिन बुखार में भी 1 घंटे रसोई में खड़ी रही। किसी ने मुझे 1 गिलास पानी तक नहीं पूछा। तब मुझे समझ आ गया कि इस घर में मेरी कीमत सिर्फ मेरे काम करने तक है। मैं बीमार पड़ या मर जाऊं, तुम बहुओं को सिर्फ अपनी थाली में रखी कर रोटियों से मतलब है। मान लीजिए का अहंकार अब चोट खा चुका था। देख सुमित, देख अपनी बीवी के रंग कैसे मेरी बातों का हिसाब जोड़ रही कर बैठी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह पढ़ी लिखी लड़कियां कभी घर नहीं फंसा सकती। 2 कौड़ी का काम क्या कर लेती है, जवान कैंची की तरह चलने लगती है। माँ जी, मैं कोई हिसाब नहीं जोड़ रही, मैं बस आपको सच का आईना दिखा रही हूँ, शालिनी ने जवाब दिया। समीर, मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक इस घर में काम बटेगा नहीं, जब तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं कोई सुपरमैन वुमेन नहीं हूँ और ना ही मुझे बनने का कोई शौक है। घर हम सबका है तो घर का काम भी सबका होगा। गुड नाइट। हेलो सानी शानी समेत चिल्लाता रहा, लेकिन फोन कट चुका था। घर में एक बनाया ना सन्नाटा छा गया। ड्राइंग टेबल पर रखे खाली बर्तन अब उन्हें चढ़ा रहे थे। देख लिया अपनी बीवी का तमाशा, मालिनी जी ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा रसोई में और कुछ बना ले, मेरे तो पेट में दर्द होने लगा है। बहुत जल्दी। समीर ने जलाते हुए अपना बैग सोफे पर पटका और रसोई में गया। उसने फ्रिज खोला, आटा नहीं गुना हुआ था, सब्जी भी नहीं कटी थी। रजनी पीछे पीछे आई, भैया मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, तुम मैगी बना दो ना जल्दी से। तुम्हें मैगी खानी है तो खुद बना लो। रजनी, मुझे नहीं आता ये सब। सुनी ने फ्रिज का दरवाजे जोर से बंद करते हुए कहा। माँ, घर में कुछ रेडीमेड नहीं रखा है क्या? तूने कुछ रखा होगा तो मिलेगा ना, जा बाहर से कुछ मंगवा ले और अपने इस बीवी को कल सुबह की जाकर सीधा घर सीधा कर। इसे तो मायके जाने का शौक चढ़ गया है। समीर ने बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर दिया। रात के 10 बजे खाना आया। किसी ने ढंग से बात नहीं की। पिज्जा खाते हुए समीर को एहसास हो रहा था कि घर का पूरा सिस्टम साल के दम पर चल रहा है। सुबह की चाय से लेकर ऑफिस के टिफिन, धुले हुए कपड़े और रात के गर्म खाने तक सब कुछ बिना बोले हो जाता था, इसलिए किसी को इसकी अहमियत भी नहीं पता थी। अगले दिन सुबह घर में वहां संग्राम शुरू हुआ था। 7 बज चुकी थी। समीर को ऑफिस जाना था। उसने अपनी शर्ट धोई तो वो प्रेस नहीं थी। रजनी का फोन बज रहा था। उसकी मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन वो अभी तक सो रही थी। मालिनी जी हॉल में बैठकर चाय चाय चिल्ला रही थी। समीर, आज मुझे मेरी चाय मिलेगी या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। माँ, मुझे खुद लेट हो रहा है, आप रजनी को उठाओ ना, समीर ने अपनी बिना फेस की शर्ट पहनते हुए कहा। रजनी बच्ची है, वो रात भर काम करती है, कंप्यूटर पर उसे कैसे उठा दूं? समीर ने अपना सिर पकड़ लिया। वो बिना नाश्ता की पिए, बिना चाय पिए घर से निकल गया। दिन भर ऑफिस में उसका दिमाग खराब रहा। उसे समझ आ गया था कि साल के बिना घर एक दिन भी नहीं चल सकता। शाम को ऑफिस से छुट्टी होते ही वह सीधा शालिनी के मायके पहुंच गया। शालिनी के माता पिता ने समीर का स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर भी एक सख्ती थी। शालिनी ड्राइंग रूम में सोफे पर आराम से बैठी चाय पी रही थी। आइए दामाद जी, शालिनी की मां ने कहा। बैठिए, मैं चाय लाती हूँ, समीर ने जेबते से हुए कहा। नहीं माँ जी, चाय रहने दीजिए, मुझे शालिनी से बात करनी है। शालिनी के माता पिता अंदर चले गए। शालिनी ने अपनी चाय का कप मेज कर रखा और समीर की तरफ देखा। कहो समीर, कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक है? सब ठीक है। तुम मजाक कर रही हो साल में? इनने अपनी आवाज धीमी लेकिन गुस्से वाले रखते हुए कहा। तुमने घर का क्या हाल कर दिया? तुम्हें अंदाजा है सुबह मुझे बिना नाश्ते के ऑफिस आना पड़ा। माँ को चाय नहीं मिली, बजने की मीटिंग में सो गई। तुमने एक भी दिन में पूरे घर को पंख बना दिया। मैंने पंगु नहीं बनाया समित, तुम लोग पहले से ही पंगु थे, बस मेरी खाकी के सहारे चल रहे थे। शालिनी ने बहुत ही इत्मीनान से कहा। अगर एक दिन मेरे काम ना करने से तुम्हारा घर टप पड़ गया तो सोचो मैं इस घर में अकेले कैसे चला रही थी। देखो सानी, यह सब नारी मुक्त वाले मास्टर मुझे मत दो। तुम जानती हो माँ पुराने ख्यालों की है। वह तुमसे उम्मीद करती है कि तुम घर संभालो और रजनी को आदत नहीं है काम करने की। तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। समीर ने अपनी इसी पुरानी तो उनमें कहा, एडजस्ट मैं करूं और तुम क्या करोगे और तुम्हारी बहन क्या करेगी? सार्वनी ने सीधा सवाल दावा।
अरे मैं कमाता हूँ ना ऑफिस जाता हूँ। मैं भी कमाती हूँ समीर, मैं भी ऑफिस जाती हूँ। शालिनी की आवाज अब तेज हो गई। मेरी पगार से इस घर की आधी ईएमआई जाती है। घर का राशन पे मेरे पैसों से आता है। जब पैसे खर्च करने की बारी आती है तब मैं तुम्हारे बराबर हूँ, लेकिन जब रस्सी में पसीना बहाने की बारी आती है तब मैं सिर्फ एक बहू हूँ। ये कौन सा इंसाफ है? समीर के पास इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने थोड़ा नर पड़ते हुए कहा, सारनी प्लीज घर चलो, माँ बहुत गुस्सा है, तुम आकर उनसे एक बार माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी। सारनी जोर से हंस पड़े। माफी? मैं माफी मांगूंगी? इस बात की माफी चांदली, इस बात की कि मैंने 102 बुखार में तुम सबके लिए खाना बनाया, या इस बात की कि मैंने अपनी कमर तोड़कर इस घर को संभाला? नहीं समीर, इस बार कोई माफी नहीं होगी, ना मैं माफी मांगूंगी और ना ही मुझे तुम लोग की झूठी माफी चाहिए। तो सिर्फ तुम चाहती हो क्या हो? तो फिर तुम चाहती क्या हो? समीर ने हताश होकर पूछा। शालिनी ने पास रख के टेबल से एक कागज और पेन उठाया। मैं शर्त चाहती हूँ समीर, जब तक ये शर्त पूरी नहीं होगी मैं उस घर की चौखट पर कदम नहीं रखूंगी। शर्त? तुम अपने ही घर जाने के लिए शर्त रखोगी? हाँ, क्योंकि तुमने उसे मेरा घर कभी बनने ही नहीं दिया। वो सिर्फ तुम्हारी माँ और बहन का घर था, जहाँ मैं एक के लिए थी। शालिनी ने कागज पर लिखना शुरू किया और बोलते हुए समीर को सुनाया। नंबर 1, सुबह का नाश्ता और सबकी चाय रजनी बनाएगी। वो 25 साल की है, कोई प्रायजित नहीं। नंबर 2, घर का राशन, सब्जियां और बाहर का सारा काम तुम करोगे। नंबर 3, रात का खाना मैं बनाऊंगी, लेकिन बर्तन धोने और रसोई साफ करने की जिम्मेदारी तुम दोनों में से किसी एक की होगी। नंबर 4, रविवार को मैं रसोई में कदम नहीं रखूंगी। उस दिन या तुम लोग खुद खाना बनाओगे या बाहर से आएगा। समीर की आंखें कटी की कटी रह गई। शालिनी, तुम पागल हो गई हो? रजनी सुबह उठकर नाश्ता बनाएगी, माँ तो आसमान सिर पर उठा लेंगी। वो कभी नहीं मानेगी, इन सब बातों को तुम मत मानने दो। शालिनी ने कागज संगीत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर वो नहीं मानेगी तो मैं यही ठीक हूँ। तुम लोग अपना घर खुद संभालो, मुझे मेरी आज़ादी और मेरा सुकून प्यारा है। शालिनी, तुम रिश्ते खराब कर रही हो, एक छोटी सी बात के लिए। छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी समीर, शालिनी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जिस इंसान की नींद पूरी नहीं होती, उसकी कमर दर्द से टूट रही होती है, और जिसे अपने ही घर में एक मशीन समझा जाता है, उसके लिए यह बहुत बड़ी बात है। ले जाओ ये कागज, जब तुम्हारी माँ और बहन को मंजूर हो तब मुझे फोन कर लेना। शालिनी उठी और अंदर चली गई। समीर उस कागज को हाथ में लिए वही खड़ा रह गया। उसे समझ आ गया था कि शालिनी अब डरने वाली नहीं है। समीर वह कागज लेकर घर पहुंचा। घर की हालत अभी भी वैसी ही थी। सिंक में कल रात के पिज्जा के डिब्बे और सुबह की चाय के बर्तन पड़े थे। आ गई महारानी, मालिनी जी ने सोफे से आवाज लगाई। नहीं माँ, वो नहीं आई, जमील ने थके हुए स्वर में कहा, और वो कागज ड्राइविंग टेबल पर रख दिया। उसने ये शर्त रखी है, अगर आप मानोगी तभी वह वापस आएगी। रजनी ने झपट कर वह कागज उठाया और पढ़ना। क्या मैं सुबह का नाश्ता बनाऊंगी? दिमाग खराब हो गया है क्या? भाभी का माँ देखो, भाभी कैसे धमकियां दे रही हैं। मालिनी जी ने कहा और आग बबूला हो गए। मेरी बेटी को नौकरानी बनाना चाहती है। जी मैं कभी नहीं मानूंगी। समीर, तू उसे कह दे कि अगर नहीं आना तो मत आए। अब भी देखते हैं कितने दिन मायके में बैठी रहती है। ठीक है माँ, मत मांगो, समीर ने सोफी पर गिरते हुए कहा, पर कल सुबह मेरे लिए नाश्ता आप बना देना और रजनी मेरे ऑफिस के कपड़े फेस कर देना। और हाँ, कल शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो उनके लिए खाना भी बना लेना। मालिनी जी और रजनी ने एक दूसरे का मुंह देखा। बेटा मेरे तो घुटनों में। मालिनी जी अकलाने लगी। भैया मैं कैसे कपड़े पेश करूं? मुझे तो आता ही नहीं, रजनी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सीख लो रजनी, समीर ने पहली बार अपनी बहन पर चिल्लाते हुए कहा। शालिनी ने भी कहा था अपना। 2 दिन में घर का ये कबाड़ खाना बन गया है। तुम लोग बिना उसके एक दिन नहीं गुजार सकते और बातें बड़ी बड़ी करते हो। अगर वह वापस नहीं आई तो मैं कल से होटल में जाकर रह लूंगा। तुम माँ बेटी खुद संभालना ये घर। ये सुनकर माली जी के पसीने छूट गए। उन्हें पता था कि समीर सही कह रहा है। साली की सैलरी के बिना घर के खर्च भी हिल जाएंगे और साली के बिना घर का काम करना उनके बस की बात नहीं थी। रात भर घर में कोई बात नहीं हुई। अगले दिन दोपहर को सोमेर ने शालिनी को फोन किया। शालिनी, माँ और रजनी मान गए हैं, तुम घर आ जाओ। उसी शाम शालिनी अपना बैग लेकर वापस आ गई। घर का दरवाजा खुला। साली अंदर आए। मालिनी जी सोफे पर बैठी थी। उन्होंने मुंह फेर लिया। रजनी अपने फोन में लगी रही, ने मुस्कुराकर स्वागत नहीं किया।
कोई और मिलन नहीं हुआ और सच कहूं तो शालिनी को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। रजनी ने बिना देखे ही कहा, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है मीटिंग के लिए, तो प्लीज आप ही नहीं। रजनी शालिनी ने अपना बैग सोफे पर रखते हुए बहुत ही कड़क और स्पष्ट आवाज में बात काट दी। सर, तुम्हें पता है कल सुबह का नाश्ता तुम बना रही हो। अगर नहीं बनाओगी तो मैं कल रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। बात खत्म। रजनी ने अपनी माँ की तरफ देखा। मालिनी जी ने चुपचाप नजरें नीची कर ली, क्योंकि वह जानती थी कि अगर साल के काम करना बंद किया तो उन्हीं पर आएगी आफत, उन्हीं पर आएगी। ठीक है, मैं बना दूंगी, रजनी ने चिढ़ते हुए कहा। अगले दिन सुबह 7 बजे रसोई में खटखट की आवाज़ आ रही थी। रजनी नींद में झुलते हुए चाय बना रही थी और ब्रेड सेट कर रही थी। शालिनी आराम से तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आए और नाश्ता करने लगी। क्या मालिनी जी की सोच बदल गई थी? नहीं, वो आज भी अपनी सहेलियों के फोन पर शिकायतें करती थी कि आजकल की बहुएं तो शासन से काम करवाती हैं क्योंकि इज्जत नहीं है। क्या रजनीश सुधर गई थी? नहीं, वो आज भी नाश्ता बनाती हुई 100 बार मुंह बनाती और बर्तन ऐसे पटकती जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। लेकिन शालिनी अब उनके मुंह बनाने या उनकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने माफी का इंतजार नहीं किया था और न ही उसने उन्हें कोई भावुक लेक्चर देकर बदलने की कोशिश की थी। उसने बस एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच सीख लिया था इस दुनिया में और सीख लिया था इस दुनिया में, और खासकर हमारे समाज के गवाह में आपका हक आपको कोई थाली में सजाकर नहीं देता। अगर आप जब सब सहते रहेंगे तो लोग आपके कमर पर बोझ बढ़ाते जाएंगे। सम्मान और आराम मांगने से नहीं मिलता, उसे अपनी शर्तों पर छीनना पड़ता है। और शालिनी के चेहरे पर एक सुकून था। उसे पता था कि वह कभी नहीं आदेश और बेचारी बहू नहीं बन पाएगी, लेकिन कम से कम अब वह एक मशीन भी नहीं थी। अब वह एक इंसान थी जिससे अपनी आज़ादी और अपना हक अपनी आवाज़ उठाकर हासिल किया था। और कभी कभी जिंदगी में यही सबसे बड़ी जीत होती है।